यूएफएम होता है उसके लिए भी बहुत स्ट्रगल चल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि अब वो लोग कहीं भी स्टैंड करेंगे एसएससी। आप लोग भी थोड़ा सा जागरूक रहिए बस। नेक्स्ट, क्लियर हो गया? योर सिंसियरली तो अंबुज बिल्कुल गलत है। अगैस्ट का मतलब अनिल होता है हतपर्व। जैसे मैंने कहा घोस्ट को देखकर घास रह गई, यानी अगैस्ट का मीनिंग हुआ ऐसे हक्का बक्का, मुंह खुला का खुला, आवाज ही नहीं निकल रहा, शॉक्ड। नेक्स्ट, क्लियर हो गया? अब सुनो ध्यान से, हमारा नाउन चैप्टर फिनिश्ड हो गया। ठीक है, मेरी तरफ से जो लिखवा के करवाना था वो फिनिश्ड हो गया। नेक्स्ट क्लास से पहले पहले मुझे आपके वो सारा चाहिए, मतलब जितना भी मैंने आपको पीडीएफ दिया है ना वो सब चाहिए मुझे। तो पीडीएफ के साथ फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नाउन में, कंफ्यूजिंग नाउन में आऊंगी, और सारे पीडीएफ निकाल लेना। अगर आपके तरफ लॉकडाउन में प्रॉब्लम है, नहीं निकाल पा रहे हो, तो टेंशन मत लेना, मैं यहाँ पर पूरा बड़ा करके दिखा दूंगी आपको। होपफुली आपको सब दिखेगा, कोई इश्यू नहीं होगा। तो इसीलिए पहले मैं वोकैबुलरी करा दूं आपको थोड़ा, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, हमको यही समझ में नहीं आता। चलिए, विकास सबके डाउट्स आते हैं बेटा, आप थोड़े लेट से करोगे तो। अब देखो, आप 5-2 के कर दिया था, 5:20 में या 5:02 जो भी किया था। मैंने कहा ना आपको, जो बताया वही चीज है कि मैं सबका डाउट्स ले रही हूं, लेकिन वही थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। देयर्स, बेटा देयर्स का मतलब हो गया उनका, उसके बाद नाउन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे देयर बस है ना, तो बस के पहले तो हम प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बस हटाना होता तब मैं देर लगाती। अगर मैं कहूं माई बस केम ऑन टाइम, देयर्स केम लेट, तो देयर्स मतलब उनका क्या, तो पता ये बस की बात हो रही है, तो देयर्स चलता। लेकिन देयर के बाद बस लगा दोगे तो फिर एस नहीं लगेगा। ठीक है अंकित, आपकी मर्जी बेटा, आपकी मर्जी है। उज्जवल, मैंने कई बार बता दिया सेम बात। नेक्स्ट, जीएस, सीडीएस, इनफैक्ट आईएस प्री तक चलेगा बेटा वो जीएस, सीडीएस, DSSB, ठीक है, रेलवे, एसएससी, सबको कवर करेगा, बहुत डिटेल में कराएंगे। अब दीपक 6 नंबर क्या था, मैंने तो मिटा भी दिया। एक सेकेंड रुको। पाउंड्स वेट, यानी कि बेटा पाउंड, 1 पाउंड, अगर मैं किलोग्राम्स वेट कहूं तो भी तो चलेगा ना। यानी कि कोई भी वेट जो है उसके यूनिट के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस लगता है। ठीक है, नेक्स्ट। रोशन, अभी डिफिकल्ट नहीं बेटा, आपको सब समझ में आ रहा है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, उसमें डिफिकल्ट इजी सब है। नेक्स्ट, बॉयज स्कूल, यानी लड़कों का स्कूल की बात हो रही है बेटा, बॉयज स्कूल तो नहीं बोलते हैं, बॉयज स्कूल बोलते हैं। यानी बॉयज में अपॉस्ट्रोफी लगेगा, क्यों? क्योंकि पहले से एस लगा हुआ है। रिकॉर्डेड क्लास क्या प्रीतम, मैं तो साथ साथ करवाते जा रही हूं। चलो, बालकृष्ण, मैंने ये कहा था ना, देर में अपॉस्ट्रोफी एस वाला तो बिल्कुल गलत है, और देर के बाद फिर बस नहीं आता, इसलिए सिर्फ बचा देर। आ जाओ, अब सुनो, 15 नंबर में आओ। 15 नंबर के सेंटेंसेस देखो। अगर मैं कहूं डोंट मेक फ्लिम्सी एक्सक्यूजेस, यानी तुम जो बेकार के बहाने करते हो ना वो अच्छा नहीं लगता, मत करो बेकार के बहाने। यानी वो बेकार के बहाने क्या हुए? फ्लिम्सी एक्सक्यूज, एक्सक्यूज उसके बाद लगा रही हूं तो फ्लिम्सी तो एडजेक्टिव हो गया, यानी कि वो भरोसा करने लायक नहीं है, बिल्कुल विश्वास करने लायक नहीं है, नॉट रिलायबल। अब देखो ऐसे ही याद करोगे
फिल्म की तरह फ्लिमसी। क्या कहा मैंने? फिल्म की तरह फ्लिमसी, याद रहेगा क्या? फ्लिमसी लाइक अ फिल्म। फिल्म मतलब भाई मूवीज को भी तो फिल्म कहते हैं। मूवीज में जो दिखाया जाता है वो विश्वास तो करने लायक होता नहीं है। अकेला सलमान खान 10 को मारता है, ऐसे तो लेके वो 10 बाउंसर घूमता है अपने आप को बचाने के लिए, और पिक्चर में तो 20 लोगों को अकेले पीट देता है। इसका मतलब क्या है? वो नॉट रिलायबल चीजें दिखाई जा रही है। और फिल्म का मतलब ये भी तो होता है, जैसे कोई पतली सी चीज होगी ना, वो फिल्म कहलाएगा, है ना? जैसे सोप का एक फिल्म नहीं, अगर एक कोई चीज देखते हो पतला से, उसको फिल्म कहते हैं, क्योंकि पहले जमाने में जो फिल्म बनती थी उसकी रील होती थी, उसको भी फिल्म कहते थे। यानी कि जो चीज आसानी से टूट जाए, है ना? सोप का फिल्म को ऐसे करोगे तो टूट जाएगा, मतलब साबुन का। यानी उसका दूसरा मतलब है आसानी से टूटने वाला, कमजोर। दिस मीन्स अगर मैं ये दोनों तरीके से याद रखूं कि फिल्म की तरह फिल्मसी, इसका मतलब आसानी से टूट जाएगा, है ना? और फिल्म की तरह फ्लिमसी, जो देखते हैं फिल्म में वो विश्वास करने लायक नहीं होता है। बस इससे आपको याद रहेगा, फ्लिमसी तो फिल्म की तरह, यानी कि फ्लिमसी लाइक अ फिल्म, ऐसे याद रखोगे, आराम से याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड में आओ, स्काई रॉकेट। वर्ब है, वर्ब की तरह इस्तेमाल करो। द प्राइसेस आर स्काई रॉकेटिंग, है ना? अनएम्प्लॉयमेंट इज स्काई रॉकेटिंग। भाई स्काई मतलब स्काई हुआ, रॉकेट मतलब रॉकेट हुआ। रॉकेट कैसे तेजी से ऊपर जाता है? बस वही है स्काई रॉकेट। स्काई रॉकेट का मतलब होता है बहुत तेजी से बढ़ना, बहुत तेजी से ऊपर जाना, टू इंक्रीज रैपिडली। जैसे अभी कोरोना काल में क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट इज स्काई रॉकेटिंग, ऊपर जा रहा है सीधा, है ना? जैसे अभी मैं कह सकती हूं भाई पूरे भारत में कितना अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा होगा भगवान जाने, क्योंकि मेरे यहाँ पे अराउंड 500 प्लस टीचर्स थे और 1000 प्लस स्टाफ थे, वो सब घर में बेकार बैठे हुए हैं। और हमें यही पूछना है सरकार से कि आप तो कह रहे हो सबको सैलरी दो, ठीक है ना, आप कह रहे हो किसी को काम से नहीं निकालो, तो हम कहां से लाएं पैसे? ठीक है, और वो क्या पैकेज है हमारी समझ के तो बाहर है भाई। हमें तो कुछ नहीं मिलता, हम सिर्फ टैक्स देते हैं, बदले में हमें आज तक कभी भी एक रत्ती पैसा जिसको कहते हैं कोई पैकेज में मिला हो तो हमें नहीं पता। तो वही हम क्या कहेंगे, द अनएम्प्लॉयमेंट इज स्काई रॉकेटिंग इन इंडिया, है ना? स्काई रॉकेट मतलब ऊपर तेजी से जाना। अब आओ नेक्स्ट, प्रेजुडिस। आई कैन नॉट टॉलरेट दिस प्रेजुडिस, ठीक है ना? This prejudice will ruin our system. Ruin मतलब क्या होता है? बर्बाद करना। Prejudice, अब जज से जुडिस वर्ड याद रहेगा। जज, जूरी, जज, जुडिस, हम लोग पढ़ते हैं जूरिस्प्रूडेंस, है ना? इसका मतलब जुडिस वर्ड जो है ना वो जज से, यानी कि न्याय से रिलेटेड है, न्याय से रिलेटेड है, ठीक है? और प्री का मतलब होता है पहले, यानी हमने पहले से ही न्याय कर दिया, ये बदमाश है, पहले से ही मैं जज करके बैठी हूं क्या कि ये जो लड़का है ना ये बिल्कुल खराब है। ये प्रेजुडिस से क्या होता है? आप एक अनरीजनेबल तरीके से पहले से ही जज करके बैठ गए हो कि ये बदमाश है। इससे क्या होगा? बिल्कुल हम बायस्ड हो जाएंगे, गलत निर्णय लेंगे। इसलिए कभी भी जज को प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए, है ना? जज मस्ट नॉट हैव एनी टाइप ऑफ प्रेजुडिस इन हिज माइंड, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रति प्रबल नापसंदगी, यानी कि प्रबल तरीके से अविश्वास या नापसंद कर रहे हो। अ स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समवन और समथिंग, ठीक है? मैंने कहा कि बदमाश है, इसका मतलब है पहले से अनरीजनेबल तरीके से। क्यों भाई? अभी तक हमारे पास सबूत नहीं है, अभी तक कोर्ट का फैसला नहीं आया है, पहले से ही मीडिया क्या होती है ना, प्रेजुडिस हो जाती है, किसी के प्रति प्रेजुडिस पाल लेती है ना, पहले से जज कर लेती है, इसको कहते हैं मीडिया ट्रायल। पहले से ही जज कर लिया ये बदमाश है, तो यही है अनरीजनेबल फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग, उसके प्रति आप नापसंदगी ये डेवलप करोगे, पसंद नहीं, उसके साथ आप गलत व्यवहार करोगे फिर, ठीक है? नेक्स्ट, यस दीपक अवेलेबल है। नेक्स्ट, बॉयज को कई बार लिख के रख दियो रवि, यार मत क्वेश्चन रिपीट किया करो इतना। ड्यूरेशन बेटा 3 दिन है, 2-2 घंटे,
और मुझे लगता है आराम से आपका 2 महीने में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, बिलीव्स लिखा है मैंने बेटा, क्योंकि एक ही विश्वास नहीं खाली हिंदुओं का, हिंदुओं के कई विश्वास है जो नेचर के प्रति है। तो बिलीव्स 3 तारीख से प्रतीक्षा शुरू कर रही हूं, और जीएस का मैं बता रही हूं, मैं गारंटी ले रही हूं, क्योंकि वो सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं जिनसे पढ़ने के लिए बच्चा मेरे बैच में एडमिशन लेता है, और बहुत दूर दूर से आता है, मतलब दिल्ली से नहीं आता। उस टीम को मैंने कभी भी ऑनलाइन में मैं लेकर नहीं आई थी, सिर्फ इसीलिए कि हमारा था कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में अगर सेम टीम रखेंगे, और दूसरी बात है ऑफलाइन में हम इतना चार्ज कर रहे हैं तो ऑनलाइन में जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं कभी लेकर नहीं आई थी ऑनलाइन में उनको, क्योंकि वो सब ऑफलाइन के टीचर्स थे और 9-9, 10-10 घंटा पढ़ा रहे थे, उनके पास समय ही नहीं था। एक्वेरियम्स होगा बेटा, हो गया क्लियर। अब आओ लॉर्ड, लॉर्ड और इसी के सिनोनिम के साथ में पढ़ा दूं, एप्लॉड, लॉर्ड एप्लॉड, ऐसे याद रखोगे ना, लॉर्ड एप्लॉड। जैसे आपके माँ आपको बहुत लाड करती है, ऐसे याद रखो ना, आपको बहुत लाड करती है, इसीलिए सबके सामने आपको लॉर्ड करती है। समझ में आया? माओं का यही तो प्रॉब्लम है, अपने बच्चों में उनको कोई खराबी नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि बहुत लाड़ प्यार करती है। लाड़ प्यार में प्यार वर्ड हटा दिया मैंने, बहुत लाड़ करती है, इसलिए सबके सामने उसको लॉर्ड करती है। लॉर्ड एप्लॉड, तारीफ करना, लॉर्ड एंड एप्लॉड, तारीफ करना। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ, एडमोनिश। एडमोनिश मतलब पनिश के पहले एडमोनिश करते हैं। We admonish the students before we punish them, यानी पनिश के पहले एडमोनिश। मतलब क्या होता है? पहले डांट खाते हो बुरी तरह से, नहीं सुधरते हो तब फिर मार खाते हो, है ना। इसका मतलब एडमोनिश बाद में पनिश, एडमोनिश फिर पनिश। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना। इसके बहुत सारे सिनोनिम है, मैंने सिर्फ 2 दिया है यहाँ पे। मैंने दिया है टू चाइड, स्कोल्ड, और लिख लो rebuff, rebuke, chastise, reprimand, हो गया। चाइल्ड, स्कोल्ड, रिब्यूक, रिबफ, चास्टाइज, रेप्रिमांड, सबका मतलब है डांटना, ठीक है। नेक्स्ट आओ, सुनना ध्यान से। आप बचपन से ऐसे लिखते हो दिवाली का ना, लिखते हो वी सेलिब्रेट दिवाली विथ पॉम्प एंड शो। ये वर्ड याद रखना, पॉम्प एंड शो। वी सेलिब्रेट दिवाली विथ पॉम्प एंड शो। वी सेलिब्रेट दिवाली विथ पॉम्प एंड शो। अरे भाई, शो का मतलब ही पॉम्प होता है, तो पॉम्प से बना हुआ एडजेक्टिव है पॉम्पस, तो शो से बना हुआ एडजेक्टिव क्या होगा? शोई, दिखावे से भरा हुआ। कई बार आप पॉम्पस लाइफ जीते हो, लोग को दिखाने के लिए जीते हो। भाई, जिसको दिखाना चाहते हो आपको पसंद नहीं करता तो क्यों दिखाते हो? इसका मतलब है आप जो पॉम्पस रहते हो, आप जो फ्लैम्बॉयंट होते हो, आप जो ऑस्टेंटेशियस होते हो, क्यों हो? लोग पसंद नहीं करते। TIOUS होगा, ऑस्टेंटेशियस, ठीक है। इसका मतलब होता है TEN होना चाहिए था यार, मुझे स्पेलिंग
एहसास हो जाता है कुछ गलत कर रही हूं। ठीक है, शोई, दिखावा करने वाला, इसका मतलब होता है देखो ब्राइट एंड इजली नोटिसेबल। जैसे कुछ लोग बहुत ही ब्राइट तरीके से, चटकीला और भड़कीले तरीके से तैयार होते हैं। देखोगे जनरली आपके जितने भी वैम्प होंगी ना, और जितने भी सीरियल्स में देखना ना, जितने खलनायिका होगी सारे बहुत ज्यादा चटकीला भड़कीला ड्रेस पहने रहेगी। दे विल लुक पॉम्पस, फ्लैम्बॉयंट एंड ऑस्टेंटेशियस, यानी कि शोई। ठीक है, 8th आओ। मैं 8th और 9th एक साथ कराना चाहती हूं, हालांकि 2 पेजेस में आ गया है, तो मैं आपको कहूंगी 8 देख लो जरा और 9 देख लो जरा। पहले 9 देख लो। नेक्स्ट, कंप्राइजेस ऑफ, बेटा गलत हो जाएगा, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता। तरुण, आपके सबके डाउट्स देख रही हूं बेटा मैं। नेक्स्ट देखो, बायोप्सी और पुराने पेज पे है ऑटोप्सी। ध्यान रखना, जब इंसान मर जाता है ना तो उसका पूरा शव परीक्षण होता है। जानते हो यहां इंडिया में जब कौन थे वो, मैं भूल रही हूं, एक, जैसे इंडिया में कई बार ऐसा हुआ है, 2-3 बार ऐसा हुआ है जब शव लाए गए हैं ना पाकिस्तान के जेल से, या हमारे कोई सोल्जर का डेथ हो गया और उसके बाद जब वो अदला बदली होता है शवों का। शरबजीत में भी ये चीज हुआ था, शरबजीत के भी केस में। तो क्या कहते हैं ना, एक इमोशन डेवलप कराने की कोशिश किया जाता है पूरे देश में। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने हमारे जो सरबजीत का दिल तक रख लिया। ठीक है ना भाई, दिल नहीं रख लिया। पोस्टमार्टम जब भी होता है ना, तो पोस्टमार्टम में याद रखना सारे जितने अंदरूनी अंग होते हैं विथ ब्रेन, बिल्कुल हथौड़े से मार के यहां पर से ऐसे तोड़ा जाता है और ब्रेन निकाला जाता है। कारण क्या है कि डेथ कैसे हुआ उसका पता लगाने के लिए एक तो ब्रेन निकाला जाता है, ब्रेन हैमरेज तो नहीं हुआ था, है ना। उसके बाद फिर हार्ट फेल तो नहीं हुआ था, तो हार्ट निकाला जाता है। उसके बाद कहीं पॉइजन तो नहीं दिया गया था, तो पूरा इसोफेगस से लेकर रेक्टम तक पूरा निकाला जाता है ना। उसके बाद आपके बहुत सारे अंग होते हैं जहां पे वो पता चल जाता है, क्योंकि वो ज्यादा सोखता है। ठीक है ना, तो अगर पॉइजनिंग हुई होती है तो लिवर वगैरह में उसके ट्रेड्स आ जाते हैं। तो ध्यान रखना, शव परीक्षण के एक पूरे कंप्लीट उपाय होता है और उसको हम लोग ऑटोप्सी कहते हैं। पूरा कंप्लीट सिस्टम जो होता है पोस्टमार्टम, देखो इंग्लिश में पोस्टमार्टम है, उसको हम ऑटोप्सी कहते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता होगा, देखा होगा आपने कि कहीं गांठ हुआ है ना, तो गांठ हुआ तो कहा जाता है डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर क्या करता है, वहां से चीरा लगा के जो गांठ है उसको निकालता है और निकाल के परीक्षण के लिए भेजता है। वो क्या है, वो बायोप्सी है। इसीलिए कि कहीं गांठ ये ट्यूमर तो नहीं है, बाद में जाकर कैंसर तो नहीं बन जाएगा, ये गांठ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो देखने के लिए उसको भेजा जाता है। लेकिन वो जो सेल होता है वो मरा हुआ नहीं होता है, वो जीवित होता है। सो जीवित सेल, एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग सेल्स जो है वो बायोप्सी है, एंड एग्जामिनेशन ऑफ डेड सेल्स ऑफ ए डेड बॉडी वो ऑटोप्सी है। क्लियर। नेक्स्ट आओ, फैक्सिमिली। जरा एक बार रीड कर लो, तो उसके बाद में समझाऊंगी आपको। सबका मीनिंग रीड कर लो तो। नेक्स्ट, योगेश, चलो मैं देख लेती हूं। गंभीर फादर्स BMW नहीं होगा अनिकेत, द BMW कार ऑफ गंभीर फादर ये होगा। ठीक है, मैंने डेयर्स वाला बता दिया बेटा। डेयर्स के बाद बस नहीं होना चाहिए था, है ना। डेयर्स के बाद नाउन नहीं आ सकता। आई हैव 200 रुपीज होगा बेटा। ये 100 जब बीच में आता है ना तो उसमें एस नहीं आएगा। ठीक है, वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब आओ नेक्स्ट, सुनो ध्यान से। अगर सारे फैक्ट्स पी गायब है ना, मैं ऐसे बोलूंगी कि भाई अगर सारे फैक्ट्स एकदम सिमिलर हो
तो इसका मतलब है हूबहू फोटोकॉपी है उसकी, वो उसका फैक्सिमिली है। चित्र इत्यादि की हूबहू कॉपी, किसी भी तरह का पिक्चर हो या पीस ऑफ राइटिंग हो उसका एग्जैक्ट कॉपी वो फैक्सिमिली है। मतलब क्या, सारे के सारे उसके फैक्ट्स एकदम सिमिलर कब आएंगे भाई, जब फोटो कॉपी होगा तब ना। कुछ लोग इसको जेरोक्स कॉपी बोल देते हैं। जेरोक्स कॉपी जैसा कोई वर्ड नहीं है बेटा, याद रखना। क्यों? क्योंकि जेरोक्स तो मशीन था जो पहली बार फोटोकॉपी का मशीन बनाया, इसीलिए जेरोक्स लोग फोटोकॉपी के बदले में जेरोक्स कॉपी बोलने लगे। जेरोक्स कॉपी कुछ नहीं होता है, दिस इज एग्जैक्ट द सेम थिंग रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम सम पीस ऑफ राइटिंग और फ्रॉम पिक्चर, वो फैक्सिमिली। ठीक है, बताओ नेक्स्ट। योर सिंसियरली मैंने कहा बेटा कि योर में एपोस्ट्रॉफी मत लगाना, बस एस लगा देना, क्योंकि एपोस्ट्रॉफी एस वाला योर्स तो पढ़ाया ही नहीं है मैंने आपको। ठीक है, नेक्स्ट आओ, सुनो ध्यान से। स्पोरैडिक, अगर मैं कहूं स्पोरैडिक एडजेक्टिव है तो इसके बाद में नाउन लगा दूं। स्पोरैडिक क्लासेस विल नॉट हेल्प यू। अनियमित क्लासेस चलेगी या अनियमित तरीके से आप क्लासेस लोगे तो कुछ भी नहीं होगा भला। स्पोरैडिक का मतलब क्या हुआ? नॉट हैपनिंग रेगुलरली, यानी कि अनियमित, इसका मतलब हो गया इररेगुलर। स्पोरैडिक का मतलब इररेगुलर। इसी का एक इडियम भी है जो एग्जाम में आता है, वो लिख लेना। In fits and starts. ठीक है, एक सेकेंड रुकना बेटा। चलिए, क्लियर हो गया। मैंने कहा स्पोरैडिक क्लासेस, स्पोरैडिक क्लासेस, क्लासेस के पहले लगाया, यानी कि क्या था, ये एडजेक्टिव था। ठीक है, नेक्स्ट आओ, इडियोसिंक्रेसी। इसको ऐसे याद रखना, इडियो का मतलब ऐसे हुआ इडियट, और क्रेसी से आप क्रेजी याद रखो, याद रह जाएगा आराम से। इडियोसिंक्रेसी, और सिन जहां होता है ना, सिनोनिम में हम सेम मीनिंग पढ़ते हैं, तो सिन जहां होगा वो सेम होता है। अब इडियोसिंक्रेसी क्या है भाई? इडियट की तरह, क्रेजी के तरह, तरह मतलब सेम। इसका मतलब है ऐसा व्यवहार, विचित्र व्यवहार जो आपको अजीब लगेगा, आपको महसूस होगा यार ये क्रेजी है व्यक्ति, ये बिल्कुल इडियट है। इसका मतलब हो गया अनयूजुअल बिहेवियर, नाउन है। ठीक है ना, आई कैन नॉट टॉलरेट हिज इडियोसिंक्रेसी, आई कैन नॉट टॉलरेट हिज के बाद देखो नाउन आता है, मैंने नाउन लगाया है। इडियोसिंक्रेसी का मतलब हो गया विचित्र व्यवहार, जो बहुत ही अजीब सा व्यवहार है। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, नेक्स्ट, हेवनली ऑब्जेक्ट्स। बेटा ऑफ कोर्स एक्सेप्शन है, अर्थ में भी एस लगाया था, एपोस्ट्रोफी एस लगाया था, देखा था ना, और उसका मार्स में भी लगाया था। नेक्स्ट, सेकेंड एक्सेप्शन क्या है बेटा? मैंने कहा था अर्थ में एपोस्ट्रोफी एस आती है, यानी कि जितने भी
हेवनली ऑब्जेक्ट से, भूगोलिक पिंड है, सबके साथ एपोस्ट्रॉफी एस आता है। जैसे मार्स के साथ लगाया, पहले से एस लगा तो खाली एपोस्ट्रॉफी लगा दिया, फिर देखो सन के साथ भी लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट टुडे इज रीमूज बेस्ट फ्रेंड्स बर्थडे। नहीं बेटा, रीमू के बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे, तो आपको लगाना पड़ेगा टुडे इज द बर्थडे ऑफ रीमूज बेस्ट फ्रेंड। ऑफ लगाना पड़ेगा ना एक बार। कल 5 से 7 है प्रीति क्लास। चलो हो गया। अब आओ नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड में आइएगा, वो है एबिस्मल। एबिस्मल, ये ध्यान रखना, MAL वर्ड जहां दिखे ना उसका मतलब बहुत गंदा है ना, क्योंकि मैल न्यूट्रिशन में मैल क्या है, कुपोषण, कु के रूप में है वो। तो मैल का मतलब होता है बहुत गंदा, हमेशा याद रखना। इसका मतलब हो गया, जब हम MAL वर्ड से देख ही लिए कि गंदा है, तो एबिस्मल का मतलब होगा कि बहुत निचला। अगर मैं कहूं कि आई कुड नॉट टॉलरेट हिज एबिस्मल बिहेवियर, एबिस्मल एडजेक्टिव है, तभी तो बिहेवियर लगा लिया इसके पीछे। इसका मतलब क्या, बहुत ही गंदा, घटिया है ना। अभी क्या हो रहा है, जो माइग्रेंट है, हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, एबिस्मल कंडीशन में वो लोग घर जा रहे हैं। एबिस्मल कंडीशन मतलब बहुत बुरे अवस्था में घर जा रहे हैं। अभी हमारा इकोनॉमी क्या है, एबिस्मल कंडीशन में, एकदम घटिया कंडीशन में है ना। इसलिए एबिस्मल का मतलब होता है बहुत ही गंदा। कहां से आया है, MAL वर्ड से। जहां पर भी MAL वर्ड दिखे समझ जाओ गंदा की बात है ना। हर जगह पे MAL गंदा है। ए ब्रिज, ब्रिज क्या करता है बताओ तुम। बोलोगे भाई ये इतनी बड़ी नदी है और ब्रिज क्या करेगा, बस ऐसे क्रॉस करा देगा हमें। तो ब्रिज शॉर्ट करता है ना हमारा रास्ता, इतना घूम के नहीं जाना पड़ेगा, सीधा निकल गए। ब्रिज आपके रास्ते को शॉर्ट करता है। तो अगर उसी से बना हुआ वर्ब ए ब्रिज है, तो ये वर्ब है, इसका मतलब क्या हुआ, छोटा और संक्षिप्त करना। समझ में आ गया। अगर इफ यू वांट टू एब्रिज योर एसे, इफ यू वांट टू एब्रिज दिस रिपोर्ट, यू नीड टू हेल्प मी। इसका मतलब अगर इसको संक्षेप करना है तो मेरी हेल्प करनी पड़ेगी आपको, या यू नीड टू टेक माई हेल्प। छोटा या संक्षिप्त करना ये वर्ब है, ध्यान रखना। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक। नेक्स्ट, विकास आपका नाउन हुआ है, आप लोग नाउन का डाउट्स कल लेके आ जाना, बस ये कह रही हूं मैं। नेक्स्ट, देर, बस देर्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि देर्स प्रोनाउन है, जिसके बाद आप बस नहीं लगा सकते हो। प्रोनाउन जो है ना, अभी पढ़ोगे आप प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता बेटा, प्रोनाउन नाउन के स्थान पर आता है। हेवनली बॉडी एक्सेप्शन है ना, जैसे सन्स फ्यूरी लिखा मैंने, अगर मैं कहूं सूरज का टेम्परेचर तो सन्स टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है ना, अर्थ एटमॉस्फेयर हो गया, मार्स टेम्परेचर हो गया, देख लो। नेक्स्ट, कल 5 बजे डाउट है, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज इट्स बॉल। मैं डॉग के लिए इट्स, बेटा इट्स नहीं लिखा, ITS लिखा है, एपोस्ट्रोफी S को काटा था मैंने। तुम लोग पहले मुझे खत्म तो करने दिया करो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये फ्रेज है अन्वेष, फ्रेज को हम कुछ नहीं कर सकते, उसका रीजन भी कुछ नहीं बता सकते। एट एन आर्म्स लेंथ तो बताया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, चलो अब सुनो ध्यान से। लैक लस्टर, लस्टर जहां भी दिखे समझ जाओ चमक है। इसका मतलब जैसे अगर मैं कहूं लस्ट्रस हेयर, यानी एकदम चमकदार बाल है उसके, है ना। दिस मीन्स लस्ट्रस का मतलब हो जाता है, लस्टर से बना हुआ वर्ड है, लस्टर का मतलब होता है चमक। और अगर लाख है तो लाख का मतलब तो लाख करते हैं, यानी कि नहीं है। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि उसकी कमी है तो लाख करता है, कहते हैं ना।
अगर आप में एक्सपीरियंस की कमी है तो कहूंगी यू लैक एक्सपीरियंस। और लस्टर का मतलब चमक, यानी चमक की कमी, वही तो पूछा हुआ चमकहीन उबाऊ, है ना। अगर मैं